फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल दी एक्सप्रेशन में। जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि प्रोज पार्ट से लिया है हमने, यानी पोयम का अलग और स्टोरी का अलग। तो हम स्टोरी में से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर चर्चा करने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बार के एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिबी वाज अ 12 ईयर्स ओल्ड बॉय, 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय। तो यहाँ पर डैश में क्या आएगा? तो क्या वो एक चाइनीज़ बॉय था, जैपनीज़ बॉय था, अफ्रीकन बॉयज़ था या इंडियन बॉयज़ था? तो सिबी जो है वो एक जैपनीज़ बॉय था, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल। तो हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो किस तरह का रूल एंजॉय करते थे? तो हमारे एंसेस्टर्स होम रूल एंजॉय करते थे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन अर्थात अंतर। तो मार्टिन लूथर किंग जो हैं वो किस तरह के अंतर को, भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ भेदभाव होता है, ठीक है, किस तरह के भेदभाव को नापसंद करते थे? कास्ट भेदभाव को, जातीय भेदभाव को, यानी सेक्स या रिलीजन या रेशियल। तो हम कह सकते हैं कि वो रेशियल यानी रंग भेद को वो नापसंद करते थे, रेशियल। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोमोव इज़ अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। जो लोमोव है, अ मैरिज प्रपोजल चैप्टर में लोमोव एक कैरेक्टर है, वो किस टेम्परामेंट का व्यक्ति है, किस टेम्परामेंट का मैन है? तो वह है नर्वस टेम्परामेंट का, उस वो हमेशा नर्वस होता रहता है हर बात बोलने में। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसफर एंड। बर्ट्रैंड रसल जो हैं, जो वो फिलोसफर के होने के साथ साथ और क्या थे? तो बर्ट्रैंड रसल मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने ही लिखा है आइडियाज़ डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। एंशियंट इजिप्ट में यानी प्राचीन समय में इजिप्ट के जो रूलर्स होते थे, शासक हुआ करते थे, वो क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे फेहारोज, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेहारोज। अगला प्रश्न है, पर्ल एस बक इज़ एन डैश राइटर। पर्ल एस बक, देखिए यहाँ पे पर्ल में एल मिसिंग है, तो एल आएगा पर्ल एस बक। हाँ, पर्ल एस बक इज़ एन डैश राइटर। पर्ल एस बक बक कहाँ के राइटर थे? इंडियन, इरानियन, अमेरिकन या ईरानियन? तो ईरानियन देखिए दो दो बार लिख दिया मैंने, तो इसको जो है इग्नोर कीजिएगा। तो पर्ल एस बक जो है वो अमेरिकन राइटर थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच डिलीवर्ड बाई। आई हैव अ ड्रीम जो है वो एक प्रकार की स्पीच है, भाषण है, जिसे किसने दिया है? वो भाषण किसने दिया है? तो वह भाषण दिया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला प्रश्न देखिए, नानू काका वाज द नरेटर्स डैश। नानू काका नरेटर के, लेखक के क्या हैं? तो नानू काका नरेटर के मैटरनल अंकल लगते हैं, यानी मामा लगते हैं। अगला प्रश्न है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज डेट वी शैल। तो यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग ये बात कहते हैं कि चलते समय हम इस बात की प्लेज करते हैं, यानी शपथ लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे? ऑलवेज मार्च अहेड। ऑलवेज मार्च, मार्च मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है ना, बढ़ना। अहेड मतलब आगे, तो ऑलवेज मार्च अहेड मतलब हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, ऐसी हम प्लेज करते हैं, शपथ लेते हैं। ऐसा किसने कहा था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। अगला प्रश्न है, सिबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग। सिबी जो है, जो जापानीज बॉय है, जो कि 12 साल का है, 12 ईयर का, उसको क्या कलेक्ट करना, क्या इकट्ठा करना जो है वो पसंद आता है, हॉबी है उसकी। तो उसको गॉड्स यानी कि लॉकी पसंद, कलेक्ट करना जो है वो पसंद है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश। तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो किस चीज़ में अपना विश्वास नहीं खोए थे, कभी नहीं खोते थे? तो वह है एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। अगला प्रश्न है,
आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो फोर फादर्स थे यानी एंसेस्टर्स थे यानी पूर्वज थे। देखिए फोर फादर्स का सिनोनिम होता है, पर्यायवाची होता है एंसेस्टर यानी पूर्वज। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मशीनरी को इन्वेंट नहीं किया, मशीन का आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, क्योंकि वो जानते थे कि मशीन का इन्वेंशन नहीं करेंगे तो हम हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हमारे जो चैप्टर में दिया हुआ है वो दिया हुआ है दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, नहीं ये भी नहीं है। दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, हाँ बिल्कुल सही, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि वे जानते थे कि हम लोग अगर मशीन का आविष्कार कर लेंगे तो हम लोग मशीन के स्लेव बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, आइडियाज़ डैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटर्न बाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आइडियाज़ डैट हैव हेल्प मैनकाइंड किसने लिखा है? बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म इज़ फ्रॉम। ये जो लाइन है आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग इन हिंदुइज्म, देखिए कभी भी किसी भी लाइन के लास्ट में इज़ फ्रॉम लिखा हो ना, इज़ फ्रॉम, इसका मतलब है कि वो पूछ रहा है कि ये जो लाइन दी हुई है ये किस चैप्टर से है। तो आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग इन हिंदुइज्म ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द ईयर, बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज किस वर्ष में मिला था? तो उनको मिला था 1950 में। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज़, यानी जाकिर हुसैन के अनुसार राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए जो मुख्य इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मुख्य हथियार है, औजार है, वह क्या है? तो वो समझते थे कि एजुकेशन ही प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ द ऑथर ऑफ द डैश ऑफ द पीस डैश, पीस मतलब होता है, मतलब एक समझिए कि टुकड़ा या फिर यहाँ पर स्टोरी, कहानी, इसके लिए भी पीस वर्ड यूज़ हो सकता है, ठीक है, हुआ है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो लिखा है वह है भारत इज़ माई होम। दरअसल ये भी एक प्रकार की स्पीच है, ठीक, जो वो प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने ये स्पीच डिलीवर किया था जिसका नाम है भारत इज़ माई होम। अगला क्वेश्चन है डैश वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, कौन थे जो छोटे गांव में ही अपना सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे? तो वो है हमारे अवर्स एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, अवर एंसेस्टर्स। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिविलाइजेशन इज डैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज़ फ्रॉम। ये जो लाइन है कि सिविलाइजेशन जो है वो ऐसा नियमों का संग्रह है जो कि मनुष्य को ड्यूटी यानी कर्तव्य की राह दिखाता है। पाथ मतलब राह, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। तो ये जो लाइन है ये कौन से प्रोज से है, कौन से चैप्टर से है? तो ये है ऑप्शन ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हु ट्रैवल्ड फ्री विद नानू काका। नानू काका जो दिल्ली आए थे ट्रेन में, तो उनके साथ फ्री में किसने ट्रैवल किया था, फ्री में किसने यात्रा की थी? तो एक बिल्ली के बच्चे ने फ्री में यात्रा की थी उनके साथ। तो बिल्ली के बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं किटन। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ। जो बेंजी था जो कि चैप्टर है दी अर्थ, उसमें बेंजी जो लड़का है वह किस बिजनेस के बारे में सब कुछ समझ गया था? तो वो हैंड्स यानी मुर्गियों के बिजनेस के बारे में सब कुछ समझ गया था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम हु सेज दिस। ये लाइन जो है ये किसने कही है कि लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए जो है वो हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार का मुखिया चुना है? ये बात कही थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद। मार्टिन लूथर किंग ने जो ब्लैक पीपल थे उनसे मन में क्या रख करके काम जारी रखने की बात कही थी कि भाई मन में क्या रखो? तो उन्होंने कहा था मन में फेथ रखो, विश्वास रखो। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु रोड द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन।
वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, यह किसने लिखा है? ये एक बुक है, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है बर्ट्रैंड रसेल ने। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सीबी जो है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड था? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। उसको गॉड्स जो है वो बहुत पसंद थे, लॉकी कलेक्ट करना उसको पसंद था। ठीक है, गॉड्स हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश प्रॉब्लम, जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से किस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़े होते हैं? तो सोशल प्रॉब्लम खड़े होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a dash sense। जब हम प्रेस की, न्यूज़पेपर की फ्रीडम की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, तो किस सेंस में करते हैं? तो हम टेक्निकल सेंस में बात करते हैं। ठीक है, कि टेक्निकल सेंस में कहते हैं कि फ्रीडम जो है ना वो होनी चाहिए प्रेस को। अगला क्वेश्चन है, अ मैरिज प्रपोजल इज़ अ डैश, मैरिज प्रपोजल जो है वो किस तरह की कहानी है? तो मैरिज प्रपोजल जो है वो एक ट्रेजिक कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सिर्फ कॉमेडी नहीं है, कई लोग समझते हैं कि कॉमेडी है सिर्फ, नहीं, ट्रेजिक कॉमेडी है। ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इंडिया जो है वो किसकी पृष्ठभूमि में समाहित है, किसकी पृष्ठभूमि का एक भाग है, किसके जीवन का एक भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, पर्ल एस बक्स लाइफ। पर्ल एस बक जो इन्होंने जो है चैप्टर लिखा है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज़ फ्रॉम, ये जो लाइन है कि कुछ जो नए नए आविष्कार हुए हैं वो तो इतने पागल कर देने वाले हैं कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते, ये लाइन कहाँ से है? इज़ फ्रॉम, इज़ फ्रॉम आ गया, यानी कि ये लाइन कहाँ से है, किस चैप्टर से है? तो यह है सी ऑप्शन, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो, जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन दिया गया अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा, अमेरिकन प्रेसिडेंट द्वारा, यानी कि जो कानूनी आदेश दिया गया, उसने निगरों को क्या दिया? निगरों लोगों के लिए वह किस प्रकार का आदेश था? तो निगरों लोगों के लिए था फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी दासता से, गुलामी से आज़ादी का आदेश था ये। अगला क्वेश्चन है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, जो गुजराती लोग हैं ना वो सभ्यता का अर्थ क्या समझते हैं? तो वो लोग समझते हैं गुड कंडक्ट की, अच्छा व्यवहार ही सभ्यता है, ऐसा गुजराती लोग समझते हैं। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी, नानू काका जो है वो दिल्ली किससे मिलने आ रहे थे? सी मतलब देखो मिलना भी होता है, सिर्फ देखना नहीं। ठीक है, तो किससे मिलने आ रहे थे? तो वो किसी मिनिस्टर से मिलने आ रहे थे। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दे सा आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट इज़ फ्रॉम, फिर देखो फिर इज़ फ्रॉम आ गया, इसका मतलब ये लाइन कहाँ से है? तो क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने देखा कि हमारी जो वास्तविक खुशी है और जो स्वास्थ्य है वो हमारे हाथ पैर से काम करने में ही निहित है। ये लाइन कहाँ से है? तो ये लाइन भी ए ऑप्शन, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। अगला क्वेश्चन, नानू काका ड्रेप्ड अ डैश अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, नानू काका जो है अपने कंधों पर, शोल्डर्स पर किस रंग का अंगोछा यानी गमछा लपेटते थे? तो नानू काका लपेटते थे वाइट कलर का यानी सफ़ेद रंग का अंगोछा अपने कंधों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वर्क ऑन वन सेल्फ इज़ टू फॉलो द अर्ज टूवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन इज़ फ्रॉम, देखो फिर आ गया इज़ फ्रॉम, यानी कि ये लाइन कहाँ से है कि खुद पर काम करना जो है वह नैतिकता के विकास पर काम करना ही खुद पर काम करना है। ये किसने, किस चैप्टर से आया है? तो ये जो जिस चैप्टर से आया है वह है भारत इज़ माई होम। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू अंडर एस्टिमेट द डैश ऑफ निग्रो, यह देश के लिए बहुत घातक होगा कि वह निग्रो लोगों के लिए, निग्रो लोगों के डैश को नज़रअंदाज कर दे, अंडर एस्टिमेट करे, कम आके। तो निग्रो लोगों के किस चीज़ को कम आके? तो डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ इच्छा, जो दृढ़ इच्छा है उसको अगर देश ने कम आंका तो ये देश के लिए घातक साबित होगा, फैटल साबित होगा। फैटल मतलब घातक। अगला क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द डैश,
जो ज्ञान है, बुद्धि है और मोरल क्वालिटीज़ है, जो नैतिकता है, वह हमें किससे अलग करता है? डिस्टिंग्विश मतलब भिन्न करना, अलग करना। किससे अलग करता है? तो वो हमें ब्रूट्स से, यानी कि जंगली जो जानवर होते हैं उनसे हमें अलग करता है। जंगली जानवर और हम में यही अंतर है, जानवरों और हम में यही अंतर है कि हमें बुद्धि होती है और नैतिकता होती है, जबकि जानवरों में नैतिकता नहीं होती, बुद्धि नैतिकता नहीं होती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गॉड इज़ फ्रॉम फिर आ गया। इसका मतलब है कि ये लाइन कहाँ से है कि अंततः जो है क्यूरियो डीलर को, यानी कि साजो सामान बेचने वाले, जो एंटिक पीस बेचने वाले जो दुकानदार होते हैं, उसने जो है वो 50 येन जो है आखिरकार देना पड़ा था, पे करना पड़ा था गॉड के लिए, लॉकी के लिए। ये लाइन कहाँ से है? तो ये लाइन है दी आर्टिस्ट से। ठीक है। तो दी आर्टिस्ट जिसमें सीबी है, 12 इयर्स का है ना, जापानीज़ बॉय है, उसको गॉड पसंद है, गॉड कलेक्ट करना यानी लॉकी कलेक्ट करना उसे पसंद है। तो चैप्टर का नाम है दी आर्टिस्ट। अगला क्वेश्चन, गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर वॉर्न टू वार्ड ऑफ डैश। इसका मतलब है कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक, हल्दी और लहसुन जो है ना, इसका माला, गार्लैंड मतलब माला, माला पहनाया जाता है ताकि उसको किस चीज़ से दूर रखा जाए? एविल स्पिरिट, बुरी नज़र से दूर रखा जाए, बुरी आत्मा से दूर रखा जाए। उसके लिए उसको हल्दी और लहसुन का जो है वो क्या पहनाया जाता है? माला पहनाया जाता है, गार्लैंड्स पहनाए जाते हैं। ये बताया है पर्ल एस बक ने अपने चैप्टर इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हैज़ मोस्ट डैश इज़ फार लेस फ्री। ये जो सस्ते पेपर होते हैं ना, जो कि हर जगह जाते हैं, ठीक है, जो हर जगह बढ़ते हैं, उस पर ना क्या चीज़ होता है कि वो बाकी दूसरे चीज़ों से, बाकी दूसरे न्यूज़पेपर से और जो है मैगज़ीन से सस्ते होते हैं? उन पर क्या चीज़ ज़्यादा होता है? तो उन पर ना इन्फ्लुएंस होता है, ज़्यादा दबाव होता है, प्रभाव होता है दूसरे चीज़ों का, जैसे एडवर्टीज़मेंट का, एडवर्टाइजर्स का दबाव होता है, जो ऑनर होते हैं उनका जो है दबाव होता है, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। ठीक है ना। इसी वजह से वो जो है बाकी न्यूज़पेपर से और बल्कि और सस्ते बेचे जाते हैं, जिनकी उनकी जो लागत होती है ना, उसके मुकाबले लगभग वो फ्री में ही बिक रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो लागत 25 रुपये 30 रुपये होती है, जबकि हमें वो 5 रुपये 8 रुपये 10 रुपये में मिल जाता है न्यूज़पेपर, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश वाज कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। कौन थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स पर, विषयों पर जो ना बहुत सारे कमेंट किए हैं, बहुत सारी बातें लिखी हैं? ठीक है। तो वे हैं बर्ट्रैंड रसेल। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब भी कमेंटेटर की बात आएगी ऑन लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, तो हमारा सही आंसर होगा बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, When Benji was 21, his mother and father planned and carried out a little ceremony is from. Is from फिर से आ गया। is from का मतलब ये लाइन कहाँ से है? तो हमने बात की थी बेंजी, कौन से चैप्टर से? दी अर्थ से। ठीक है। सीबी जो है वो दी आर्टिस्ट से है, बेंजी है दी अर्थ से। तो अर्थ हो जाएगा, दी अर्थ हो जाएगा हमारा सही। इसमें पूछा गया है कि जब बेंजी 21 का हो गया था, 21 साल का हो गया था, तो उसकी माँ और पिता ने जो है एक छोटी सी सेरेमनी, थोड़ा छोटा सा जो है वो कार्यक्रम आयोजित किया था। यह लाइन कहाँ से है? दी अर्थ से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक, डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। तो पर्ल एस बक जो हैं, जिनका चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, ठीक है, इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि इंडियन लाइफ में जो है क्या चीज़ हमेशा मौजूद रहती है, प्रेजेंट रहती है, जो भारतीय लोग हैं उनके अंदर क्या हमेशा जीवित रहता है? तो रिलीजन, धर्म, धर्म हमेशा भारतीय लोगों के जीवन में मौजूद होता है। ठीक है, उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया इफ़ वी एंडेवर
टू कॉपी इट। यानी कि यदि हम यूरोपियन सभ्यता को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, अगर हम यूरोपियन सभ्यता को कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमारा डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ये हमें बताना है। ऋण, ऋण मतलब बर्बाद हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। ऋण मतलब होता है बर्बादी। अगला क्वेश्चन, चुबुकोव कॉल्ड नतालिया, चुबुकोव ने नतालिया को क्या कह के पुकारा था? अ स्टूपिड गर्ल, एन अगली वुमेन, अ लव सिक कैट या एन एंग्री वुमेन। तो चुबुकोव ने नतालिया को यानी अपनी बेटी को अ लव सिक कैट कह के बुलाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ डैश? क्या आज आपको जो डैश का इटली था वो आज कहीं दिखाई देता है, यानी किसके समय का इटली? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गिबॉन। गिबॉन के समय का जो इटली था ना वो बहुत उन्नत था, समृद्ध था, लेकिन वो इटली आज दिखाई नहीं देता, उसका पूरी तरह नाश हो गया है, यानी कि उसकी संस्कृति अब पहले वाली नहीं रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डैश गॉड हैज़ मेड क्वाइट अ स्टिर एट द टाइम, यानी किसी समय में किस प्रकार का जो गॉड था, लौकी था, उसने बाज़ार में एक प्रकार की हलचल मचा दी थी। तो वो था बेकिन गॉड। बेकिन गॉड जो है उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे थे, ठीक है ना। उसने पूरे बाज़ार में हलचल मचा दी थी कि भाई कोई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का लौकी आया है, गॉड आया है। तो एग्रीकल्चरल इवेंट था, उसी में लोग जा जा के उस वक्त देख रहे थे। कौन सा गॉड? बेकिन गॉड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे आंसर सहित। तो ये सभी क्वेश्चन इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बढ़िया से इस पर नज़र मार के और सारे आंसर्स को सही से देख करके एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है। बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।